हाँ जी बच्चे, आज हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है हमारा, दैट इज़ डेरिवेशन ऑफ एस फंक्शन फ्रॉम सी फंक्शन। यहाँ पे अब दोनों फंक्शंस को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। और ये बच्चे आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इस चैप्टर का। तो अब देखो इसमें क्या करना, हमने ड्राइव करना है एस फंक्शन को फ्रॉम सी फंक्शन। तो ये आपको ऑपोजिट भी आ सकता है कि आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ड्राइव करना है हमने सी फंक्शन फ्रॉम एस फंक्शन। तो उसमें क्या होगा, ये फंक्शन आपका नीचे चला जाएगा, बाकी डायग्राम आपकी सेम ही रहेगी। अगर तो वो बोल रहे हैं एस फंक्शन को ड्राइव करो फ्रॉम सी फंक्शन, तो डायग्राम आपकी ऐसी होगी। अगर क्वेश्चन में आता है सपोज कर लो ड्राइव करो सी फंक्शन फ्रॉम एस फंक्शन, तो एस फंक्शन आपका ऊपर चला जाएगा, सी फंक्शन नीचे आ जाएगा। क्लियर? बट जो लिखना है हमने वो सेम ही लिखना है दोनों में, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखो जैसे सी फंक्शन हमने किया था, ठीक है, उसमें क्या किया था हमने, इनकम के साथ शो किया था, ठीक है, कि हमारी जो इनकम थी उसका रिलेशन हम बता रहे हैं किसके साथ, हमारी कंजम्पशन के साथ। क्लियर? कि जब हमारी इनकम जो है वो 0 है तो कंजम्पशन कितनी होगी 20, और जब इनकम हमारी हुई 50 तो कंजम्पशन कितनी होगी 60, इनकम हुई 100, कंजम्पशन 100, और इनकम 50 140। तो ये हमने ऑलरेडी पहले हम कर चुके कि MPC उसके अकॉर्डिंग कितना निकलता है 0.8। जैसे ये हमारा ग्राफ बनेगा जिस पे जो आपकी इनकम है वो जाएगी 45 डिग्री एंगल पे। क्या यहाँ पे आपकी इनकम शो करोगे एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे शो करोगे आपकी कंजम्पशन। तो कंजम्पशन ऑब्वियस है आपकी कभी भी 0 नहीं हो सकती, तो वो 20 से स्टार्ट होगी आपकी। और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे उसी बेसिस पर हमने क्या बनाना है, साथ के साथ सी फंक्शन सॉरी एस फंक्शन भी बनाना है। अब देखो उसी बेस पे डाटा सेट है आपका कि इनकम बेसिस पर ही अब हम एस सेविंग फंक्शन भी निकाल लेंगे उसी मेथड के अकॉर्डिंग कि ये हमारी इनकम दी है सेम। वाई क्या होता है, वाई में से ऑब्वियस है जब हम कंजम्पशन अपनी माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास क्या निकल के आएगा, सेविंग्स निकल के आएंगी। तो 0 में से 20 माइनस कर दोगे -20, 50 -10, 100 में से 100 0, और 150 +10। इट मीन्स अब हमें क्लियर हो गया है यहाँ पर कि जहाँ पर आपके पॉइंट कट करेंगे वहाँ पर हमारी सेविंग्स क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्लियर? तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो आपने इनकम का एंगल रखना ना वो सेम रखना। जैसे जो 50 यहाँ पर भी आपका 50 आ रहा है सेविंग फंक्शन पर भी, ठीक है, और सी फंक्शन पर भी, तो इन दोनों का जो एंगल है सेम होना चाहिए 50-50, मतलब पैरेलल बनानी है एक दूसरे के कम्प्लीटली, ठीक है। तो यहाँ पर सेविंग्स होंगी, ये जैसे आपका नेगेटिव से स्टार्ट होता है आपका एस फंक्शन ऑलवेज, तो दैट इज़ योर -20, ठीक। तो ये देखो बच्चे ये आ जाएगा आपका -20, एंड आफ्टर दैट उसके बाद आपका जाएगा ये पॉजिटिव साइन कहाँ आएगा, जहाँ पे आपकी जो इनकम है वो क्या है, एज़ कम्पेयर टू योर कंजम्पशन ज़्यादा होगी, ठीक है। वहाँ पे आपकी जो सेविंग कितनी जाएगी वो हो जाएगी पॉजिटिव, दैट इज़ 10। और किस पॉइंट पे ये 0 रहेगी, जहाँ पर आपका कंजम्पशन फंक्शन और आपका जो इनकम है वो क्या है, दोनों इक्वल रहेंगी, मतलब इनकम भी आपकी 100 और कंजम्पशन भी 100। क्लियर? तो अब सपोज कर लो जैसे इसके ऑपोजिट क्वेश्चन आए कि डेरिवेशन करना है फ्रॉम एस फंक्शन, सेविंग फंक्शन आपको ड्राइव करने को आ जाए, सॉरी सी फंक्शन जो आपको ड्राइव करना आ जाए फ्रॉम एस फंक्शन, तो आपका जो सी फंक्शन है वो हम उसकी डायग्राम नीचे बना देंगे और एस फंक्शन जो है उसकी डायग्राम ऊपर बना देंगे, बट चीज़ सेम ही करनी है हमने, ठीक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तब जैसे वही सीक्वेंस इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जो आपकी एस लाइन है वो स्टार्ट करती है फ्रॉम द पॉइंट जो आपकी इंडिकेट करती है वैल्यू एस है जो आपका दैट इज़ नेगेटिव, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है वो इक्वल होगी टू द वैल्यू ऑफ सी बार। तो ये आपको क्या चीज़ शो कर रहे हैं बच्चे कि जो आपका एस बार है वो किसके इक्वल होता है, सी बार के, मतलब दोनों ऑटोनमस ही हैं आपकी, बट जो एस बार है उस पर जो उसकी जो वैल्यू क्या होती है वो नेगेटिव में शो होती है। जैसे अब कंजम्पशन फंक्शन में हमारे पास क्या होता है, +20 होता है, तो एस लाइन की स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होगा, -20, मतलब दोनों की वैल्यू सेम होती हैं स्टार्टिंग, बट सिर्फ सेविंग फंक्शन में क्या होता है, नेगेटिव साइन डिनोट हो जाता है। क्लियर? उसके बाद क्या है आपका, दैट इज़ जो एस लाइन आपकी क्रॉस करती है एक्स एक्सिस को व्हेन कंजम्पशन आपकी क्या हो जाती है, इक्वल्स टू वाई। इट मीन्स आपकी सेविंग वहाँ पर क्या हो जाएगी, 0, और जब आपकी जो
स्लोप है एस लाइन का वो इक्वल किसके हो जाता है 1 माइनस स्लोप ऑफ सी लाइन। 1 माइनस स्लोप ऑफ सी लाइन मतलब इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि सी लाइन है मतलब ये कंजम्पशन फंक्शन की बात कर रहे हैं, इट मीन्स एम पी सी। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बोला था कि एम पी एस किसके इक्वल होता है 1 माइनस एम पी सी, क्योंकि देखो ये हमने ये वर्क किया था कि 1 किसके इक्वल होता है एम पी सी प्लस एम पी एस। तो ऑब्वियस है कि अगर एम पी एस ने आपको निकालना है तो वो क्या बनेगा 1 माइनस एम पी सी। क्लियर। तो यही चीज़ उन्होंने ऐसे लिखी है, इसमें मतलब आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप ऐसे लिख लो 1 माइनस स्लोप ऑफ सी लाइन, या सिंपली ये भी लिख सकते हो कि 1 माइनस एम पी सी, ठीक है, जो आपका स्लोप ऑफ एस लाइन होता है। ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि अगर स्लोप ऑफ सी लाइन क्या है 0.8 है, मतलब अगर कंजम्पशन फंक्शन 0.8 है तो ऑब्वियसली एस लाइन क्या होगा आपका, मतलब स्लोप ऑफ सेविंग आपका क्या होगा 0.2, क्योंकि अगर हम अपनी इनकम का 0.8% जो है कंज्यूम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 0.2% क्या करेंगे, सेव करेंगे। क्लियर। उसके बाद देखो बच्चे आपके पास आता है पॉइंट क्वेश्चंस जो आपको दिए हैं, लाइक हाउ वुड यू स्पेसिफाई द सेविंग फंक्शन गिवन द कंजम्पशन फंक्शन एज अंडर। तो समटाइम्स ये क्वेश्चन आ जाते हैं, वो कहते हैं कि आपको कंजम्पशन फंक्शन दिया हमने ऐसे, ठीक है, उसका सेविंग फंक्शन ड्राइव करो। अब सेविंग फंक्शन इजीली ड्राइव हो जाएगा, कैसे ड्राइव होगा कि सी की जगह क्या आ जाएगा एस। अब हमें पता है कंजम्पशन फंक्शन में बी क्या होता है एम पी सी, ठीक है, बट हमें क्या चाहिए एम पी एस, क्योंकि सेविंग फंक्शन ड्राइव करना है। तो एम पी एस किसके इक्वल हुआ 1 माइनस एम पी सी, ठीक है। तो 1 माइनस और फॉर्मूले में हम एम पी सी को क्या मान के चलते हैं बी, तो वो क्या आ जाएगा बी। क्लियर। और इनकम आपकी रह जाएगी सेम एज सच। तो ये आपका सेविंग फंक्शन बन जाएगा। जनरली 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको इस पर थोड़ा ध्यान देना है। क्लियर। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट वैल्यू वुड यू असाइन टू द स्लोप ऑफ एस फंक्शन व्हेन द स्लोप ऑफ सी फंक्शन इज़ गिवन एज 0.6। ये भी देखो बहुत इजी है। वो कहते हैं कि अगर सी फंक्शन आपका 0.6 है तो ऑब्वियसली एस फंक्शन क्या होगा। ये तो सिंपल है कि अगर 0.6% सेव कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि 0.4% सॉरी अगर 0.6% कंज्यूम कर रहे हो तो ऑब्वियस है 0.4% क्या करोगे, सेव करोगे। बट हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द मेथड देखना है कि ये देखो कि स्लोप ऑफ सी फंक्शन क्या होता है आपका एम पी सी, स्लोप ऑफ एस फंक्शन क्या होता है आपका एम पी एस। तो वही सेम चीज़ है कि 1 किसके इक्वल होगा आपका एम पी सी प्लस एम पी एस। एम पी सी ऑलरेडी गिवन है दैट इज़ 0.6, तो आपका एम पी एस निकल जाएगा 1 माइनस 0.6 इक्वल्स टू 0.4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो इजी है आपका। हमने क्या करना है, फाइंड करना है एस, ठीक है, when C equals to 200, MPS 0.4 and income 1000। अब ये आपको फॉर्मूला याद होगा कि सेविंग का हमने ये फॉर्मूला किया था। क्लियर। उसमें एक्चुअल में फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, सेविंग्स इक्वल्स टू माइनस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस बी ओवर इनकम, ये फॉर्मूला था, ठीक है। बट यहाँ पर देखो 1 माइनस बी किसके इक्वल होता है, एम पी एस के इक्वल होता है। तो यहाँ उन्होंने हमें ऑलरेडी एम पी एस लिख के दे दिया। सपोज़ कर लो अगर वो यहाँ पे हमें एम पी सी लिख के दे देते तो फिर हमें इस फॉर्मूले के बेसिस पर ड्राइव करना पड़ता, ठीक है, क्योंकि एम पी सी किसके इक्वल होता है बी के। तो फिर हम बी यूज़ करके सेविंग फंक्शन निकालते। बट यहाँ पे उन्होंने हमें डायरेक्टली एम पी एस दे दिया तो फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट एम पी एस लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो जैसे कंजम्पशन उन्होंने बोला 200, तो जैसे मैंने क्या बोला था कि कंजम्पशन रहती तो सेम है बट सेविंग में आकर वो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे हम कुछ सेव नहीं कर रहे हैं, हमारा सारा कंजम्पशन पे जा रहा है। तो अगर उन्होंने कंजम्पशन डायरेक्टली हमें 200 बोली है तो आप क्या करोगे, उसका नेगेटिव साइन डिनोट करोगे, प्लस एम पी एस कितना है 0.4 और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे इनकम के साथ दैट इज़ 1000। तो आपका बन गया 200। क्लियर, कि सेविंग्स आपकी कितनी बन गई 200। क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखो ये इजी है टॉपिक, इसमें सिर्फ रिलेशन बताना है कि रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव में रिलेशन क्या है। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एज यू ऑल नो कि क्या शो करता है, हमें रिलेशन शो करता है किसका, कंजम्पशन का और इनकम का, ठीक है। तो इसमें आपके दो एस्पेक्ट आते हैं, एक तो एपीसी आता है,
एपीसी क्या होता है, जो आपका टोटल कंजम्पशन का रिलेशन बताता है विद टोटल इनकम, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, टोटल कंजम्पशन का रिलेशन विद टोटल इनकम। और एमपीसी क्या शो करता है कि आपके इनकम में चेंज आने से आपकी कंजम्पशन में कितना चेंज आया, वो चीज़ शो करता है एमपीसी, ठीक है, कि कितना एडिशंस हुआ आपकी इनकम में, उसके बेसिस पर आपकी इनकम में कितना एडिशन हुआ, वो एमपीसी शो करता है। क्लियर। उसके बाद देखो प्रोपेंसिटी टू सेव क्या शो करता है, सेविंग और इनकम का रिलेशन। और इसमें क्या होता है, इसमें भी दो एस्पेक्ट होंगे, एपीएस और एमपीएस। और एपीएस क्या होगा, जो क्या शो करेगा, टोटल सेविंग का रिलेशन विद टोटल इनकम, कि आपकी टोटल इनकम कितनी थी और उसके बेसिस पर आपने टोटल सेविंग कितनी की। बट एमपीएस क्या शो करेगा कि आपकी इनकम में एडिशनल चेंज आने से आपने अपनी सेविंग में कितना चेंज किया। क्लियर। तो ये था बेसिकली उनका रिलेशन। अब देखो जैसे हम एमपीसी और एमपीएस को डिनोट करते हैं, वैसे ही सेम हम एपीसी और एपीएस का भी शो करते हैं, ठीक है। मतलब ये दोनों चीज़ों को हम ऐसे लिख सकते हैं, इनको भी ऐसे लिख सकते हैं और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, सेम मतलब होता है, क्योंकि ये भी आपकी इनकम का ही पार्ट है और क्योंकि ये आपको टोटल शो करता है, ये भी इनकम का पार्ट है, ये आपको चेंज शो करता है। तो यहाँ पे जस्ट उन्होंने एग्जांपल दिया, जो चीज़ मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि जितना पार्ट आप अपना कंज्यूम कर रहे हो, अगर कुछ बच गया इट मीन्स वो क्या करोगे, सेव करोगे। जैसे सपोज यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर आप अपने टोटल इनकम का 1/2 हिस्सा क्या कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो, मतलब कंज्यूम कर रहे हो, इट मीन्स आप सेव कितना कर रहे हो, ऑब्वियसली हाफ। अगर हाफ खर्च कर रहे हो तो हाफ क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो, ठीक है। और वहीं अगर आप अपनी इनकम का, टोटल इनकम का 3/4 हिस्सा स्पेंड कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है ना, मतलब 4 हिस्से आपकी इनकम के, उसमें से 3 हिस्से आपने स्पेंड कर दी, तो एक हिस्सा क्या करोगे, उसका सेव कर दोगे, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है आपकी। तो एपीसी का फॉर्मूला आपको पता ही है कि कंजम्पशन इक्वल्स डिवाइडेड बाय इनकम, और एपीएस का भी सेविंग्स डिवाइडेड बाय इनकम। तो इनकम क्या होती है आपकी, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। क्लियर। तो अगर हम एपीसी की जगह पर कंजम्पशन ओवर वाई लिख दें प्लस एपीएस की जगह पर सेविंग ओवर वाई लिख दें तो क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, वाई इसमें से कॉमन निकल जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो इनकम डिवाइडेड बाय इनकम इट मीन्स 1, तो इसीलिए आपका ये क्या बना है, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1, इसलिए ऑलवेज रहता है ये। और वहीं एमपीसी और एमपीएस का भी सेम वही कंसेप्ट है कि ये आपको चेंज शो करता है कि आप अगर कितना एडिशनल स्पेंड करोगे, ठीक है, जितना एडिशन स्पेंड करोगे, सपोज कर लो आपकी इनकम में राइज़ हुआ है 2 रुपीज़ का, ठीक है। ऑब्वियस है अगर इसका एडिशन जो 1 है वो से कंज्यूम कर रहे हो तो इसका एडिशन 1 क्या करोगे, सेव करोगे। तो सेम वही चीज़ लिखिए, ठीक है, कि अगर आप अपनी एडिशनल इनकम का हाफ हिस्सा, इसमें ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे एडिशन वर्ड ऐड होगा। एपीएस और एपीसी में क्या वर्ड ऐड हुआ था, टोटल इनकम, यहाँ पर क्या वर्ड ऐड होगा, एडिशनल इनकम, कि अगर आप अपनी एडिशनल इनकम का हाफ हिस्सा स्पेंड कर रहे हो इट मीन्स हाफ हिस्सा क्या करोगे, सेव करोगे। क्लियर। एक और देखो कि अगर आप अपनी एडिशनल इनकम का 3/4 हिस्सा स्पेंड करोगे तो इट मीन्स 1/4 हिस्सा क्या करोगे, सेव करोगे, ठीक है। यहाँ पे हम एडिशंस की बात कर रहे हैं, टोटल की बात नहीं कर रहे। जैसे सपोज अगर 100 थी आपकी पहले इनकम, अब 150 है, तो इट मीन्स चेंज कितना आया, 50, ठीक है। तो 50 में से अगर 25 आप क्या कर रहे हो, कंज्यूम, तो 25 क्या करोगे, ऑब्वियस है सेव करोगे। तो ये आपके पास ये हाफ वाला कंसेप्ट आ गया, ठीक है, कि अपनी एडिशनल इनकम का हमने क्या किया, हाफ कंज्यूम कर दिया, हाफ सेव कर लिया। क्लियर। ऐसे ही सेम 3/4 और 1/4 के भी केस में आ जाएगा कि अगर हमारी इनकम में चेंज आया 50 का, तो इसमें से हमने क्या किया, 40 कंज्यूम कर लिया, 10 जो है हमने सेव कर लिया, ठीक है। तो वो ये वाला कंसेप्ट आ जाएगा। तो डिपेंड करता है, बट यहाँ पे वर्ड ध्यान रखना आपने एडिशनल इनकम का, ठीक है। तो अब जैसे देखो एमपीसी क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन वाई, और एमपीएस क्या होता है, चेंज इन सेविंग्स ओवर चेंज इन वाई। तो चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग्स आपका क्या बनता है, चेंज इन वाई, ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि वाई में चेंज आने से आपकी कंजम्पशन में चेंज आया और आपकी सेविंग में चेंज आया। तो अगर इसको वैल्यूज़ को पुट करोगे, जैसे एमपीसी में पुट करोगे चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन वाई प्लस, और एमपीएस में पुट करोगे चेंज इन सेविंग्स ओवर चेंज इन वाई, तो y आपका कॉमन निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऊपर क्या रह गया, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस,
दोनों मिलाकर क्या बनते हैं, डेल्टा वाई, फिर से कैंसिल हुआ, क्या आया 1, तो ये फिर अगेन आपका ड्राइव हो गया MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1। क्लियर। तो उसके बाद देखो बच्चे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपको, जैसे अब देखो यहाँ पे लिखा है कि इफ़ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज़ 1000 करोड़ एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब डिस्पोजेबल इनकम की उसकी 1000 करोड़ उसकी इनकम है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है उसका 750 करोड़। तो ईजिली आपने क्या फाइंड कर देना है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अब आपको पता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव पूछ रहे हैं, इट मीन्स APS पूछ रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सेविंग्स ओवर इनकम। आपको गिवन क्या है, इनकम गिवन है और कंजम्पशन गिवन है, इट मीन्स आप सेविंग्स निकाल लोगे। इनकम कितनी गिवन है, क्योंकि देखो इनकम्स इक्वल टू योर कंजम्पशन प्लस सेविंग। इनकम गिवन है आपको 1000, कंजम्पशन है आपकी 750 प्लस S, तो 1000 में से माइनस कर दोगे 750, इट मीन्स सेविंग्स कितनी आई आपकी 250। तो APS निकालना है, सेविंग्स आ गई आपकी 250 डिवाइडेड बाय 1000 योर इनकम, तो आपका APS कितना आ गया 0.25। क्लियर। देन देखो बच्चे, कैन APS एवर बी नेगेटिव इफ़ येस गिव एन एग्जाम्पल। येस, ऑब्वियसली APS आपकी नेगेटिव हो सकती है, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग लेवल पर आपका सेविंग क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि कंजम्पशन आप क्या करते हो अपनी इनकम से ज़्यादा। जैसे सपोज एग्जांपल दे रहे हैं कि आपकी इनकम 50 है, कंज्यूम आप कितना कर रहे हो 60, जिसकी वजह से आपकी सेविंग्स कितनी है नेगेटिव। तो ऑब्वियस है APS किसका फंक्शन है, सेविंग्स अपॉन इनकम। सेविंग्स यहाँ पर आएगी नेगेटिव, इनकम आएगी 50, तो ऑब्वियस आपका APS भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है। तो ये बच्चे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और आ भी जाते हैं, तो इस पर आपने छोटे छोटे इन चीज़ों पर ध्यान देना है। देन देखो वो क्या बोल रहे हैं कि APC एंड MPC आर 2 पैरामीटर्स हैं आपके पास। ठीक है। द वैल्यू ऑफ विच पैरामीटर कैन बी ग्रेटर देन 1 एंड व्हेन। वो कह रहे हैं दोनों में से किसका कौन सा पैरामीटर आपका 1 से ज़्यादा हो सकता है और कब। अब सिंपल है, ऑब्वियस है कि APC ही आपका जो है ग्रेटर देन 1 हो सकता है। क्यों, यहाँ पे क्या होगा और ये कब हैपन होगा, व्हेन द लेवल ऑफ इनकम इज़ लो एंड कंजम्पशन जो है आपकी इनकम से ज़्यादा हो। और यहाँ पे जो आपकी MPC है, MPC आपकी कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ आपको शो करता है आपकी एडिशनल कंजम्पशन। ठीक है, कि आपकी इनकम में एडिशन कितना आया और आपकी इनकम में एडिशन कितना आया। अब ये तो है नहीं कि आपकी सपोज कर लो 100 से 150, आपकी इनकम में 50 का चेंज आया। ठीक है, उस चेंज के आने से आपने क्या कर दिया, अपनी कंजम्पशन और बढ़ा दी, मतलब 100 से आपने 160 कंजम्पशन कर दी। ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर। तो MPC क्या है, आपकी जो रेशियो है वो एडिशनल कंजम्पशन की रेशियो होती है, तो वो कभी भी आपकी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। ठीक है। ग्रेटर देन 1 का मतलब कि जैसे हम क्या मान के चलते हैं कि 1 किसके इक्वल है, इनकम के, तो वो आपकी इनकम के ज़्यादा ग्रेटर नहीं हो सकती। ठीक है। और वही बच्चे आपका जो APC है, ठीक है, वो आपका ग्रेटर 1 हो सकता है। क्यों, क्योंकि वो टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम की बात करते हैं। क्लियर। तो जैसे हमने एक वैल्यू की थी कि आपकी इनकम 50 है बट आपकी कंजम्पशन कितनी है 60, इट मीन्स कंजम्पशन इस केस में क्या है, ज़्यादा है। ठीक है। अब यहाँ पे चेंज की बात नहीं कर रहे, टोटल की बात कर रहे हैं कि टोटल इनकम आपकी 50 है और आपने कंजम्पशन कितनी कर दी 60। इट मीन्स इस केस में आपका जो APC है, मतलब आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू जो कंज्यूम क्या है, ग्रेटर देन है 1। क्लियर। क्योंकि देखो APC क्या होता है आपका कंजम्पशन ओवर इनकम, तो इस केस में ऑब्वियस है कि आपका ये जो ग्रेटर देन ही आंसर आएगा। क्लियर है। APC आपका क्या होगा, ग्रेटर। जैसे सपोज कर लो, इसको डिवाइड भी करके देख लो, 60 डिवाइडेड बाय 50 करो तो कितना आएगा आपका 1.2। इट मीन्स APC कितना 1.2, 1 से ग्रेटर हो गया आपका। क्लियर। तो APC आपका ग्रेटर देन 1 हो सकता है, बट MPC कभी भी आपका ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन MPS और MPC एवर बी नेगेटिव, गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। वो कहते हैं नो। क्यों, क्योंकि दोनों क्या शो कर रहे हैं, चेंज शो कर रहे हैं
और वो दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। चेंज इन द सेंस कि एमपीएस क्या है कि अगर आपकी एडिशनल सेविंग्स आप कितना करते हो जब आपकी एडिशनल इनकम होगी, क्योंकि देखो एमपीएस का पॉइंट ही तब आएगा जब आपकी इनकम्स में एडिशन होगी, आपकी इनकम्स क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। क्लियर? अगर आपकी इनकम ही ज़्यादा नहीं होगी तो सेविंग्स का पॉइंट ही नहीं आता, तो यहाँ पर नेगेटिव का कंसेप्ट ही नहीं बनता। और वहीं सेम चीज़ है एमपीसी में कि आपकी एडिशनल कंजम्पशन से रिलेट करता है, और अगर आपकी इनकम ही एडिशंस नहीं हुई तो आप क्या है, कंजम्पशन भी एडिशन नहीं कर पाओगे, तो ऑब्वियस है यहाँ पर नेगेटिव का पॉइंट नहीं आता, आपकी नेगेटिव कभी भी नहीं जाती एमपीएस और एमपीसी। क्लियर? ये चीज़ को ध्यान में रखना कि एमपीएस और एमपीसी आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं जाती, क्योंकि एमपीएस क्या शो करता है, आपको चेंज शो करता है। वहीं अगर आपको देखो याद होगा कि ये क्वेश्चन जो हमने किया था इसमें हमने क्या किया कि एपीएस आपका नेगेटिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये टोटल सेविंग शो करता है कि कितनी टोटल इनकम है, उसके बेसिस पर कितनी टोटल सेविंग है। बट जो एमपीएस है वो आपको सिर्फ और सिर्फ चेंज शो करता है। ठीक है? जैसे सपोज इनकम 50 है तो ये आपकी 100 इनकम उसके बाद 100 होगी। ठीक है? और सेविंग्स जो आपकी पहले सपोज 0 थी अब आपकी 10 हो गई है, तो ये जो चेंज है इस चेंज को शो करता है एमपीएस, तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपकी ऑब्वियस इनकम बढ़ेगी तभी आप सेविंग करोगे, और अगर सेविंग करोगे तभी वो आपका रिलेशन शो करेगा एमपीएस का, अदरवाइज शो ही नहीं करेगा, तो वो इसलिए नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती। और एमपीसी भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक आपकी इनकम अगर एडिशंस हो रही हैं तभी आप कंजम्पशन एडिशन करोगे, अदरवाइज तो वो कांस्टेंट ही रह जाएगी, तो नेगेटिव पॉइंट का मतलब नहीं आता एमपीसी में भी। ठीक है बच्चे? तो अब आपका ये जो टॉपिक है वो चैप्टर है वो जो कंप्लीट हो चुका है, तो इसके रिगार्डिंग हम जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑनलाइन सेशन में कर लेंगे, और जो अब इसकी प्रैक्टिकल रह गए हैं सेविंग फंक्शन के तो वो सारे कंप्लीट कर लो। सेविंग फंक्शन के जो मैंने आपको आई थिंक भेजे थे, आई थिंक 5 to 6 प्रैक्टिकल्स थे आई गेस, तो इसके पीछे भी कुछ प्रैक्टिकल्स दिए हैं, वो कुछ मैंने एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल्स भी भेजे थे, तो सारे प्रैक्टिकल्स करो, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उन प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग पूछो। क्लियर? ओके, थैंक यू बच्चे।